इन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ट्रेंड का मीनिंग होता है चेंज, कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और इन चेंजेस को हम ट्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज ट्रेंड्स. देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ ट्रेंड्स. फर्स्ट इज परवेसिव नेटवर्किंग एंड द मॉडर्न इंटरनेट. सेकेंड is mobile and ubiquitous computing. Third, distributed multimedia system. And the fourth is distributed computing as a utility. Pervasive internet networking and the modern internet. Pervasive networking का meaning है large scale network, and the modern internet का meaning है collection of devices which are either wired or wireless. यहाँ इंटरनेट इज़ ऑल्सो अ वेरी लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है. इंटरनेट बेसिकली कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्शन होता है डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क का. इंटरनेट अपने यूजर्स को अलाउ करता है यूज़ करने के लिए सर्विसेज एट एनी टाइम. इसके एग्जांपल है वाईफाई, वाईमैक्स, ब्लूटूथ एंड 3G फोन जनरेशन, 3G फोन मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स. वाईमैक्स की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड इंटरपैरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसेस. यहाँ पे जो सेट ऑफ सर्विसेज है वो ओपन एंडेड है. ओपन एंडेड मतलब इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं बाय एडिंग द नंबर ऑफ सर्वर्स एंड द डिवाइसेस. सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम फायरवॉल का यूज़ करते हैं जो मॉनिटर और कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउट गोइंग ट्रैफिक्स को. इसका ये डायग्राम फिगर शो करता है टिपिकल पोर्शन ऑफ द इंटरनेट. यहाँ पे जो बॉक्स है उसको यूज़ करें सर्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए. दिस इज़ यूज फॉर द डेस्कटॉप. ISP स्टैंड फॉर द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट है थ्रू अ नेटवर्क, और यही नेटवर्क एक्ट करते हैं एज अ बैकबोन. सेकेंड है मोबाइल एंड द यूबिक्विटस कंप्यूटिंग. इसमें है कि स्मॉल और पोर्टेबल डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज़ करना पॉसिबल हुआ है. इसके एग्जांपल हैं लैपटॉप कंप्यूटर, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, वेरेबल डिवाइसेस, डिवाइस एम्बेडेड इन अप्लायंसेस. वेरेबल डिवाइसेस का एग्जांपल है स्मार्ट वॉचेस. डिवाइसेस एम्बेडेड इन अप्लायंसेस फॉर एग्जांपल फ्रिजेस में डिवाइसेस को एम्बेड किया जाता है, LCD में एम्बेड किया जाता है. मोबाइल कंप्यूटिंग मीन्स पोर्टेबिलिटी ऑफ डिवाइस एंड द एबिलिटी टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क इन डिफरेंट प्लेसेस. इसका मतलब है कि जब हम कहीं जा रहे हैं या ऑन द मूव कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे ये डिवाइसेस की पोर्टेबिलिटी होती है कि हम उसको ईज़िली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू टू द नेटवर्क. यूबिक्विटस कंप्यूटिंग का मीनिंग है कि स्मॉल डिवाइसेस जो अवेलेबल होती हैं एवरीवेयर एंड आर ईजिली अटैच टू द नेटवर्क. इसका एग्जांपल है पोर्टेबल एंड द हैंड हेल्ड डिवाइसेस. ये फिगर शो करते हैं डिफरेंट जो स्मॉल डिवाइसेस है वो कैसे कनेक्ट हैं टू द इंटरनेट. प्रिंटर, कैमरा, लैपटॉप एंड मोबाइल phone, these are connected to the host internet through a WAN, and this is again connected to the internet, home internet. Third is distributed multimedia system. The use of the multimedia contents in distributed system. मल्टीमीडिया कंटेंट्स को हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं. मल्टीमीडिया कंटेंट फॉर एग्जांपल वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस. बेनिफिट्स क्या हैं कि हम इन डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया कंप्यूटिंग कैन बी एक्सेस, हम इनको एक्सेस कर सकते हैं बाय थ्रू आवर डेस्कटॉप कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस. एग्जांपल लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट, वीडियो ऑन डिमांड एंड IP टेलीफोन वेबकास्टिंग. वेबकास्टिंग का मीनिंग है यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन होती है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी की, और इसकी एबिलिटी है कि ये ब्रॉडकास्ट करते कंटिन्यूस मीडिया ओवर द इंटरनेट. फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एज अ यूटिलिटी. हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को एज अ यूटिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं. कई सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज को एज अ यूटिलिटी. डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज कैन बी व्यूड एज अ यूटिलिटी सिमिलर टू द वाटर और इलेक्ट्रिसिटी. ये डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज को हम एज अ यूटिलिटी भी यूज़ कर सकते हैं, और ये फिज़िकल भी हो सकती हैं और लॉजिकल भी हो सकती है. फिज़िकल एंड लॉजिकल सर्विसेज रिसोर्सेज आर रेंटेड. फिज़िकल रिसोर्सेज में स्टोरेज और प्रोसेसिंग आते हैं, और लॉजिकल सर्विसेज के एग्जांपल हैं ईमेल एंड कैलेंडर्स. और इन डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज को हम 3 टाइप्स में एज अ यूटिलिटी यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग, सेकंड इज़ क्लस्टर कंप्यूटिंग, थर्ड इज़ ग्रिड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग का
मेन वर्क है कि प्रोवाइड करता है सर्विसेज लाइक डाटाबेस नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर स्टोरेज, सर्वर्स एट अ लोअर रेट। ये सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है एट अ लोअर रेट पे। इसका ये डायग्राम, यहाँ पे क्लाइंट्स हैं, 3 क्लाइंट्स, यहाँ पे सर्विसेज, एप्लीकेशन सर्विसेज, स्टोरेज सर्विसेज एंड कंप्यूटेशनल सर्विसेज और ये इंटरनेट। क्लाइंट्स इन सर्विसेज को यूज़ करते हैं ओवर द क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रू दिस इंटरनेट। सेकेंड इज़ क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग में जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं वो होमोजेनियस यानी एक ही टाइप के होते हैं। इसका एग्जांपल है सोनी प्ले स्टेशन क्लस्टर, और इसका मेन गोल होता है कि ये क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है। थर्ड इज़ ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है? एक फॉर्म होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। इसमें ऑथराइज जो यूजर्स हैं वो शेयर कर सकते हैं प्रोसेसिंग पावर को, मेमोरीज एंड डाटा स्टोरेज को। यूज़ टू सपोर्ट, ये इसलिए यूज़ होती है सपोर्ट करने के लिए साइंटिफिक एप्लीकेशंस। एंड इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं या कंप्यूटर होते हैं वो लूजली कपल्ड होते हैं, हिट्रोजीनियस होते हैं यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कंप्यूटर, उनको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिस्पर्स किया गया है। थैंक यू।